बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सब पर अपना करम कायम रखे, आमीन सुम आमीन। चलिए जी, क्लास 4 का जो है वो हमने लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर जो किया था द 1000 रुपी नोट, उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज कर दी थी। आज जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं द विपिंग प्रिंसेस। इसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 करते हैं और ये जो है वो 3rd एडिशन की बुक है। जिन बच्चों का काम इनकम्प्लीट है, जिनका काम नहीं हुआ हुआ, तो वो इस वीडियो के थ्रू हेल्प ले सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये आप अपना पेज नंबर बुक खोलेंगे तो आपको पेज नंबर 126 पर जो है ये आपको चैप्टर मिलेगा, यूनिट 13 द विपिंग प्रिंसेस। विपिंग प्रिंसेस कहते हैं शहज़ादी, रोती हुई शहज़ादी को। ठीक है, अच्छा चलें जी, मैं अगर वही बात करूं कि अगर हम लर्न करने लगेंगे ये चैप्टर तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं अगर शॉर्टली इसको एक्सप्लेन कर दूं आपके साथ तो वो ज़्यादा बेटर है कि जो है ये बेसिकली कहानी है एक जो है वो बच्चे की है और ये एक बच्चे की उसके एक अंकल के साथ कॉन्वर्सेशन है। बच्चे का नाम जो है वो है आसिम और जो उनके अंकल हैं वो मिस्टर माइक हैं। कॉन्वर्सेशन जो है वो स्टैम्प के ऊपर है कि जो है वो पहले मतलब स्टैम्प कलेक्शन का उनके अंकल को बहुत शौक़ था। वो अपनी बहुत सारी स्टैम्प्स कलेक्शन में रखते हैं और वो उनके घर आते हैं, बच्चे के घर। उनके वो बेसिकली जो अंकल होते हैं वो इनके फादर के फ्रेंड होते हैं आसिम के। तो वो यूजुअली जो है वो आया करते हैं यहाँ पर हर संडे को ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि जो आसिम की मम्मा हैं वो पूरीज़ बहुत अच्छी बनाती हैं उनके अंकल के स्टेटमेंट के हिसाब से। तो वो जाते हुए जो है वो आसिम को गिफ्ट करके जाते हैं, कुछ प्रेजेंट्स देते हैं और वो होते हैं प्रेजेंट्स स्टैम्प्स। वो स्टैम्प्स क्या होते हैं? वो स्टैम्प्स जो हैं वो पहले ज़मानों में जो है वो तरह तरह के डिफरेंट स्टैम्प्स मिला करते थे, जिसमें जो है वो एक स्टैम्प पे जो है वो उन्होंने क्या स्टैम्प मतलब कायम किया, रूल बनाया कि हम एक ऐसा स्टैम्प बनाते हैं जिसमें वहाँ की एक क्वीन की पिक्चर उन्होंने बनाई, क्वीन एलिज़ाबेथ की। और उसमें क्या हुआ कि जब उसमें एक मिस्टेक ये हुई कि जब वो क्या नाम है इसका, वो बना रहे थे तो कुछ स्टैम्प्स जो हैं वो ऐसी बन गई थी कि तकरीबन आप समझें कि 8000 के करीब ऐसी स्टैम्प्स बनी थी कि गलती से उस जो प्रिंसेस की जो आई थी उसके नीचे एक डॉट लग गया था, जिसे टियरी उसके नाम से मशहूर हो गई थी कि इसकी प्रिंसेस की आंख में जो है वो आंसू है शायद। बट वो बहुत जो है वो रेयर हो गई ऐसी, क्योंकि जब गलती हो गई थी, गलती समझ में आ गई थी, तो इसके बाद से वो स्टैम्प्स मिलना बंद हो गई थी। लोगों ने जो है वो दोबारा से उसको सही तरीके से करके बनाना शुरू कर दिया था। अच्छा, बाज़ जगह पर मतलब ये इतनी वैल्यू कर गई थी कि लोग चाहते थे कि वो आर्टिफिशियली ख़ुद से चाह रहे थे कि हम जो है वो इस स्टैम्प के ऊपर छोटा सा डॉट आर्टिफिशियली तौर पे बनाकर और हम ये बता दें जी ये स्टैम्प हमारे पास भी है। तो लकीली जो है वो उसके अंकल उसको वो सारे स्टैम्प्स दे के चले जाते हैं और उसको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आसिम को कि बेटा ठीक है, आप देख सकते हो, अगर आपके पास वो आपके कलेक्शन में मिल जाती है तो यू विल बी वेरी लकी। तो ये जी इसका पार्ट 1 है। इसको पार्ट 2 में जो है वो हम मतलब ये सारी कॉन्वर्सेशन करके फिर वो अपने फ्रेंड के पास मतलब आसिम के फादर के पास चले जाते हैं। अभी ये पार्ट 1 है। यहाँ पर पार्ट 2 जब स्टार्ट होगा तो फिर हम उसमें देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। मैंने शॉर्टली आप लोगों को इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि फिर एक्सरसाइज में बहुत टाइम लग जाता है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये आ जाएँ जी पेज नंबर 129 पर। एक्सरसाइज है नंबर 1 है कॉम्प्रीहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए है व्हाट डिड आसिम डू एज सून एज ही वोक अप। द आंसर इज ही सैट अप, rubbed his eyes and stretched. He gave a big yawn and climbed out of bed. Number B question है what sort of noise does thunder make? का आंसर है there was a loud crash and a deep rumbling sound from outside and it sounds like a thunder. The next is C. What was Uncle Mike's present to Asim? Answer is he gave him the packet of stamps. Number D है where were Uncle Mike's own children? The answer is they were in abroad because they had grown up. Number E है what was the first postage stamp called? The answer is the first postage stamp was called penny black. Number F.
What was wrong with every 21st stamp on a sheet of 100? Answer is, there was a tiny colored mark under the eye of the princess. Every 21st stamp on a sheet of 100. कुछ लोग इसको टिनी कहते हैं, कुछ लोग इसको टाइनी भी कहते हैं, तो इसका मतलब होता है छोटा. Now number G. Did Uncle Mike like puris? How do we know? Yes, Uncle Mike loved puris and often come to breakfast just to eat puris made by Asim's mother. Okay, now come to the next level. These questions are more difficult. Discuss them first. H. Why did people pay high prices for the forged stamps? The answer is, they thought that these forged stamps were the real ones. I. What is the use of collecting old stamps? Do you have stamp album? Answer is, old stamps tell us a lot about different countries and persons. They can also become very valuable with the passage of time. The next answer is, no, I don't have a stamp album. Okay, now the second exercise is answer the questions about this line from the story. मतलब ये लाइन हमें स्टोरीज में से ही दी गई हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस बनाकर इन्होंने हमें दिए हैं और हमें उस लाइन में से जो है वो इनके आंसर सर्च करने हैं और इनके आंसर्स हमें लिखने हैं. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. ए है, who had given Asim the packet? Answer is, Uncle Mike gave the packet to Asim. B is, what was this person doing in Asim's house? Uncle Mike often come to Asim's house at breakfast time because he liked puris made by Asim's mother. Number C. What was inside the packet? There was an old album and a metal box. Okay, now next come to the another exercise, that is, there are many adjectives in the passages. Find 10 adjectives and match them with the following. हम सबको पता है adjectives क्या होते हैं. इसमें सिफ्त होती है, ये इसमें किसी भी अच्छाई बुराई मतलब whatever आपको किसी भी चीज़ में नज़र आ रहा है कि वो अच्छा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, काला है, पीला है, सो दीज आर ऑल एडजेक्टिव्स. तो हमें जो है वो जो वर्ड लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली एडजेक्टिव्स उसके साथ मैच करके लेसन्स में से ही हमें उसके साथ मिक्स करने हैं, मैच करने हैं. तो ए इज़ डैश डे, अ ब्राइट डे. ब्राइट इज़ एडजेक्टिव. बी लाउड नॉइज़. लाउड कैसे हैं? ऊंचा शोर, बहुत तेज़ शोर. सी इज़ डैश ऑस्टिन, ओल्ड ऑस्टिन. डी इज़ डैश पॉकेट, लार्ज पॉकेट. ई इज़ डैश इंग्लिशमैन, अ टॉल इंग्लिशमैन. एफ इज़ डैश प्रिंसेस, वीपिंग प्रिंसेस. G is dash stamps, rare stamps. H is dash album, stamp album. I is dash puris, delicious puris. And the J is dash box, metal box. आज जो है वो हमने 3 एक्सरसाइज कवर कर दी हैं इसकी. बाकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में पार्ट 2 में नहीं बल्कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो मैं आपको इसकी एक्सरसाइज सेंड करूँगी. आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी मसला हुआ हो, कोई भी परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आई हो, कोई भी क्यूरी हो, आप पूछ सकते हैं. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपको प्रीवियस लेसन्स में से भी अगर उसमें कोई मसला है, कोई सवाल है, कुछ भी है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जो है वो मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगी. और अगर आपको कुछ और आने वाली वीडियोस में अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ और न्यू पहले से आपको एडवांस में पता चल जाए तो मैं वो चैप्टर्स भी एक्सप्लेन कर दूँगी आपके लिए.
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, इस दुआ के साथ कि फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।